नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि जिस तरह का एक मामला कल प्रकाश में आया है कि सिलवासा यानी दादरा एवं नगर हवेली के मोरखाल विस्तार की एक युवती जो सिलवासा के इलेक्ट्रॉनिक बस यानी जो स्मार्ट सिटी की बस से चलती है उसके अंदर कंडक्टर का काम किया करती थी, जिनके ऊपर जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनके ऊपर कार्य को लेकर किसी तरह की कोई बातें लगाई, यानी कुछ बातें चली जिसको लेकर कॉन्ट्रैक्टर यानी जो महिला लड़की युवती थी उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो प्रॉपर अपना कार्य नहीं कर रही हैं और उनके जो टिकट्स लेने और देने में जो चीजें हो रही है उसमें कुछ दिक्कत था। हालांकि इस पे पूरी चीजें हम तक अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन इस विषय पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए बता दूं कि कई सारे जगहों पर इस लड़की ने अपने लिए बातें की थी, जिसमें से एक सिलवासा न्यूज लाइन भी है, जिसे भी सिलवासा न्यूज लाइन पर भी इस लड़की ने अपने मैसेज के जरिए हम तक ये संदेश पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने फिर हमें ये कह दिया था कि इस विषय पर प्लीज खबर नहीं बनाइएगा, जिसकी वजह से हमने इस विषय पर आगे अपना कार्य जो था रोक दिया था। लेकिन इस विषय पर अब सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है, बताया जा रहा है उनके फादर हैं और उनकी जो फ्रेंड्स हैं जो वहां पर काम करते थे उनके साथ, उनका ये कहना है कि ये युवती कल जो है स्मार्ट सिटी के ऑफिस पर गई, जहां पर उनके ऊपर कई सारे इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको उनके पिताजी और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर एक बार आप लोगों को देखनी चाहिए। एक्चुअली बहुत दिनों से उसको होल्ड पे रखा था और वो कल सिलवासा स्मार्ट सिटी में गई थी माफ़ी पत्र देने के लिए, सॉरी बोलने के लिए कि मेरे को जॉब पे रख लो, मेरी कोई गलती नहीं है। उसका उधर सुना भी नहीं गया, उसको बहुत कुछ सुना कि उसको भेज दिया गया कि तुम चोर हो, ये है वो है। उसके पापा भी उसके साथ में गए थे, उसके पापा के सामने उसको बेइज्जत किया। वो लड़की ने डिप्रेशन में आके क्या पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने घर पे जाके सुसाइड कर लिया। आ लोग के तमे चोर छे एम तो ते कहे कि सर अमे चोर नहीं મળે एम, अमे चोर रहते तो आज अँ આવતે કે અહીંયા नहीं આવતે એમ। પછી આને બહાર કાઢ્યું ને મેં બેહેલો તો આવીને બેહીને મારા ખંભા પર માથું લાખીને રડવા લાગી, પપ્પા મને ચોર કહે એમ, તો તું બી ચોર ને તારો પપ્પો બી ચોર। તો આ વાત પર કિશને સાહેબ आने खोटू लागू कि मैं चोरी करेली नहीं, मैं गुना में मळे ने मैं गुना में रहते तो सॉरी लेटर लिख के एसएमसी में गई थी, उसको 15 दिन होल्ड पे रखा था और कल नहीं परसों उसका नाम ही डायरेक्ट निकाल दिया। तो वो सॉरी लेटर लिख के एसएमसी में माफी मांगने गई थी, तो वो उधर एसएमसी पूरा स्टाफ उन लोग को बोला कि तुम सब चोरी करने आते हो। उसके पापा के सामने उसको चोर बोला, इसलिए उसने सुसाइड किया। पूरा मामला वो फोटो चेक किया था, तो बाई चांस स्कूल वाले आते हैं ना तो हम लोग हाफ टिकट करके एडजस्ट करके देते हैं ऐसा। तो उन लोग ने बोला कि इसने टिकट नहीं दिया ऐसा। तो वो कल नहीं परसों सॉरी लेटर लिख के गई थी कि हमारा भी कुछ बात सुनो ऐसा। तो उधर वो उन लोग की बात सुना रहे थे, हम लोग का भी कोई मानो ना कि हम लोग के क्यों नहीं टिकट दिया, क्या प्रॉब्लम थे, हमारी तो कोई बात ही नहीं उधर सुनता है। और चोर बोला इसलिए उसने सुसाइड किया। हमारे यहाँ पे एक सरस्वती करके एक कंडक्टर जॉब करती थी, अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ उसमें नाम आया था, नगर पालिका हो गया या ग्लोबल हो गया, जो भी हो गया, उसको होल्ड पे डाला गया था। पता नहीं था मुझे भी, लेकिन उसको भी होल्ड पे डाला गया था। तो उसने कल सुनने में आया है कि कल सुसाइड कर लिया है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बुरी बात है कि हमारे कंडक्टर मतलब एक फैमिली रहती है, 60 कंडक्टर जॉब करते हैं, कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी छोटी बड़ी बात हो, लेकिन सुसाइड कर लिया ये बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए। उनके परिवार के लिए हमें संवेदना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये मतलब गलत स्टेप उठा लिया है लड़की ने, या कुछ भी वॉटएवर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हम आगे नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो भी हुआ है हमारी नज़र में, हम एक परिवार की नज़र में कि एज ए सुपरवाइजर मेरे अंडर में ही जॉब करते थे जितने भी कंडक्टर थे, मेरे लिए बहुत बुरा हुआ है और ये मेरे लिए बहुत आघातजनक है। 3 लोग को होल्ड पे उठाया गया था। तो आ घटना टिकटना बाबत में थी है सर। ते छोकरी एसएमसी ऑफिस में गई ने तीने मिसबिहेव થવામાં આવ્યું ને તેના પપ્પા સાથે ગયેલી હતી ને સર તેને ચોર કહેવામાં આવ્યું ને તે સર તે ડિપ્રેશનમાં સર છોકરીએ સુસાઇડ કરી નાખી। तो ये था वो वीडियो जिसे देखकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आखिर इनका परिवार और इनके मित्रगण किस तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह जब लड़की ने इस तरह का ये स्टेप उठाया है, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में
इस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया है। और ऐसे में अगर बात किया जाए पूरे विस्तार में जो है इस विषय को जानने के बाद जो लोग हैं काफी सदमे में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो इस विषय पर मैं ये आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए ये बताना चाहूंगा कि इस मामले पर कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को इस चीज पर नजर देने की बहुत सख्त जरूरत है। आखिर कोई व्यक्ति पर अगर इल्जाम लगता है तो किस तरह की सच्चाई होती है, ऐसे तो कोई भी नहीं कह सकता कि आखिर मामले में क्या सच्चाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़की को जरूर उन बातों का चोट पहुंचा जो उसने नहीं किया होगा। शायद ये सारी चीजें जो चीजें चल रही है उस पर कहीं ना कहीं अगर इसे कोई न्याय मिली होती या ये किसी और जगह पर पहुंचने की कोशिश की होती या बड़े अधिकारियों के पास इस विषय पर लेकर पहुंची होती तो जरूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल कर बाहर आ पाता। लेकिन ऐसे में अब इस तरह के स्टेप लेने के बाद पूरे प्रदेश में जो है शोक का माहौल हो चुका है और लोग जो है काफी चिंतित हैं। गांव के विस्तार के जो लोग हैं, इनके पहचान के जो लोग हैं, इनके परिचित जो लोग हैं, वो काफी चिंतित जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में मैं सिलवासा न्यूज लाइन की तरफ से आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा, यानी आला अधिकारियों के सामने हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि इस विषय पर गहरी जांच होनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति इस विषय पर दोषी पाया जाता है तो जरूर उन पर जो है कार्रवाई करने की जरूरत है। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।